अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। गणेश चतुर्थी आने को है और जगह जगह गणपति मंदिरों में गणेश उत्सव की तैयारियां होने लगी है। ऐसे में भैंसोदा में कई ऐसे रियासतकालीन गणपति मंदिर हैं जिनकी दशा देख रेख के अभाव में चिंताजनक है। भैंसोदा मुख्य मार्ग पर पटेला की बावड़ी नाम से रियासतकालीन पुरातात्विक गणेश मंदिर है। इस मंदिर में बजरंगबली व भोलेनाथ के साथ ही काल भैरव की प्राचीनतम प्रतिमा विराजित है। साथ ही सूर्य भगवान का स्तंभ भी मौजूद है। उसी के बाद शिलालेख भी है जो मंदिर के सालों पुराने इतिहास की निशानी है। यह पुरातात्विक मंदिर देख रेख नहीं होने से दुर्दशा का शिकार होता जा रहा। मंदिर के गुंबज में दरारें आ गई। विघ्नहर्ता कहे जाने वाले गणपति महाराज की छत लोहे के पत्रों से ढकी है। बावड़ी में गंदगी व कचरा जमा है। मकर जाल लगे हैं। परकोटा जर्जर हो गया। अतुल्य भारत न्यूज ने जब मौके पर पहुंचकर देखा तो मालूम हुआ कि पूजा करने वाला कोई स्थायी पुजारी भी नहीं है। ऐसा ही एक मंदिर और है जो भैंसोदा के वार्ड नंबर 2 में है। इसे गांव के गणपति के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि गांव में कोई भी शुभ कार्य, विवाह, मुहूर्त आदि होते हैं तो सबसे पहले आमंत्रण इन्हीं गणेश जी को जाता है। ऐसी गांव की प्राचीन परंपरा रही है। यह मंदिर भी देखरेख और सुविधाओं के अभावग्रस्त है। 4 दीवारी जर्जर हो चुकी। आसपास अतिक्रमण है। विश्राम गृह व रसोइये की छत की स्थिति दयनीय है। जल व पानी की निकासी के लिए नाली भी नहीं है। पुरातात्विक मंदिरों में समस्याओं का जैसे अंबार लगा हो। शासन प्रशासन को इस गणेशोत्सव पुरातात्विक मंदिरों के संरक्षण व संवर्धन की ओर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। एक दिन बाद यानी बुधवार गणेश जी के वार ही गणेश चतुर्थी पूरा ही देश मनाएगा और हम मौजूद हैं भैंसोदा में उस गणपति मंदिर और उस गणपति जी के स्थान पर जो गांव के गणेश जी के नाम से प्रचलित है। गांव के गणेश जी, इनको माना जाता है कोई भी शुभ कार्य होता है, शादी विवाह प्रसन्न होते हैं तो सबसे सर्वप्रथम जो है इन्हीं को न्योता दिया जाता है और इन्हीं की पूजा की जाती है। इनके इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सेवानिवृत्त अध्यापक और इस गांव के इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाले हरदेव जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर कितने गणपति मंदिर हैं और क्या इतिहास इनका है। हरदेव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल्य भारत में। धन्यवाद। हमारा विषय है कि गणेश चतुर्थी है और प्राचीन विरासत के रूप में जो मंदिर नगर को मिले हैं उनको लेकर के अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य और वर्तमान स्थितियों के बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप कुछ? मेरे बचपन में जब याददाश्त संभालते हैं तब से मैं इस मंदिर में कभी रात के प्रोग्राम में मथुरावासी रामलीला का प्रोग्राम करते थे तो देखने आते थे। तब मेरी उम्र रही होगी 12 साल और 12 साल के आसपास। आज मैं लगभग 82 वर्ष के आसपास हूँ तो 70 साल की मेरी याददाश्त तो यह है कि इस गांव में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं यहीं से प्रारंभ किए जाते हैं। इसके अलावा जहाँ तक इसकी स्थापना और परम पूज्य गणपति जी का जो स्थापना हुई होगी वो लगभग 300 वर्ष पुरानी होना चाहिए। ये रियासत काल ही बोलो, जब भी रियासत काल लागू हुआ होगा है तो उससे पुराना होना चाहिए, रियासत काल के समकालीन होना चाहिए। और ये गांव में एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसको सर्व समाज अपने मांगलिक कार्यों में सबसे पहले यहाँ ढूंढता है। एक सवाल मेरा, और पूरे ही नगर में कितने गणपति मंदिर हैं? गणपति मंदिर के नाम से तो अकेला मंदिर है और जो संयुक्त देखो तो सड़क किनारे एक बावड़ी है और बावड़ी की कथा मुझे याद नहीं है तो अधूरी बात बताने में मुझे कोई आनंद भी नहीं रहेगा। इसलिए वह तो पुराने जानकार हो उनसे पूछा जाए या कोई शिलालेख हो तो उसको आधार माना जाए। यहाँ का तो आधार यही है कि हम तो बचपन से आज 80 साल तो हमारे 20 साल तो पुराने, उसके पहले निकालो तो 100 साल तो वैसे ही हो जाते हैं। तो 300 साल के आसपास की ये प्रतिमा या स्थापित होना चाहिए गांव के द्वार प्रवेश का मंदिर से भी पहले। रियासत कालीन ये मंदिर है ना, एक तरह से हम इसको रियासत काल से ही पहले का मान लो आप। एक विरासत ही है ये, एक मंदिर के रूप में। तो अभी वर्तमान परिस्थितियों में इसकी क्या दशा है और क्या आवश्यकता है और जन सहयोग और किस तरह की जो यहाँ पर जो है कमियाँ है या ये कहें हम किन चीज़ों की और आवश्यकता है? दशा तो आप देख ही रहे हैं, इसके ऊपर कोई ज़मीन वगैरह या सरकारी कोई मदद नहीं मिली आज तक, न मिलती है। और इसके अलावा जहाँ
ऐसे धर्म स्थल होते हैं तो आप खुद सोचें कि साफ सफाई होना चाहिए। अब आप देख लें, आप यहाँ पधारे हैं तो देख लेना कि आसपास ये जो यहाँ से इसकी सीमा है, ये इधर पहले पानी का निकास हुआ करता था। अब आज कहाँ गया ये मुझे नहीं मालूम। और एक पानी का निकास ये है, 2 निकास थे इसमें। अब ये किसका है, क्यों, कैसे बना, ये पंचायत जाने, ये उनका काम है, ये अपना काम नहीं है। वो पीछे जो आप सराय देख रहे हैं वहाँ पर जो है यहाँ तक भी रसोइयाँ होती थी, तो रसोई उसमें हमारे पुराने बुजुर्ग लोग करते थे, कर लिया करते थे। क्या जानते हैं और आप, क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? गांव का गणपति मंदिर बोला जाता है इसको, प्राचीन मंदिर है, बरसों पुराना मंदिर है। और मेरे को बड़े बूढ़ों ने ये बताया कि भैंसोदा गाँव तीन जगह बस चुका है, लेकिन मंदिर पुराना यही रहा है। यह है। और छोटे छोटे थे, जब भी यहाँ रसोई पानी बनती थी सभी समाज वाले बनाते थे। आज भी वैसी ही स्थिति, कोई मतलब सुधार नहीं हुआ यहाँ। जबकि कोई भी समाज का मतलब ये शादी होती तो यहाँ पे मतलब नोता लगाने आते थे हमारे गांव की भाषा में। अभी भी लगाते हैं, मतलब यही लगता है बरसों से। पहले सबसे पुराना मंदिर यही है। आप मंदिर के पुजारी, तो क्योंकि ये पुराना मंदिर है, सरकारें, शासन प्रशासन की ये मंशा रहती है कि जो पुरातत्व की जो चीज़ें हैं, पुरातत्व की जो विरासतें हैं, उनका संरक्षण हो, उनकी सार संभाल हो और वो जीवंत रहे, मतलब कि उनमें किसी भी तरह की जो है क्षतिपूर्ति ना हो। तो अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें जिन जो कमी है और उसको शासन को पूरी करनी चाहिए? प्राचीन तो 200 साल से भी ज़्यादा हो सकता है इसका। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं और जो पहले पूजा करते थे, कन्हैयालाल जी उपाध्याय, उनके पिताजी के टाइम से ही ये बना हुआ है। और इसका मतलब काफ़ी पुराना इतिहास है, मतलब रियासतकालीन आप समझ लो। और क्या विशेषताएं हैं यहाँ पर? और पूरे गांव में अगर कोई शुभ काम होता है तो पहले गणपति को इन्हीं को पूजना आते हैं। गांव के गणपति हैं मतलब? गांव के गणपति हैं। अच्छा। और अभी ये गणपति जी की ही विराजित है यहाँ पर, या और जो है शिव भगवान या और भी मूर्तियाँ? गणपति हैं और शिव परिवार हैं। हाँ। तो ये शिव परिवार पहले यहाँ अपने पीपल के पेड़ के यहाँ था, तो उपाध्याय जी थे, कन्हैयालाल जी, उनके परिवार वालों ने इनको चबूतरा बना के ऊपर बिठा दिया था। ये गणेश चतुर्थी आने वाली है अभी कुछ दिन में, 1-2 दिन में गणेश चतुर्थी है। क्या विशेष आयोजन रहेंगे यहाँ पर? क्या यहाँ पे रोज आरती होगी शाम को झंडा मंडल द्वारा, और जो समितियाँ हैं गाँव की वो आएगी यहाँ पे पूजा अर्चना करेगी और रोज शाम को आरती करेगी। इस प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद, गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। डायमेंशन प्रिंटर्स झालावाड़,